जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। हमारे साथ रमेश गौतम जी हैं। उनसे जानेंगे बौद्ध महोत्सव क्या है और क्यों इसे लोग मनाते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुजन सम्राट टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय जी। सर, जैसे कि ये बौद्ध महोत्सव है, इसका पूरे बौद्ध साहित्य में कहीं जिक्र नहीं है, ना कि बाबा साहब के साहित्य में जिक्र है। तो जो आपने इसकी शुरुआत करी है, क्यों करी है और किस लिए लोग इसे मनाते हैं और इतना बड़े पैमाने पर यह मनाया जाता है जी। तो यदि आप ये कह रहे हो कि बौद्ध महोत्सव का कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं आपको और आपके जैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है आपके 1927 में ही, और ये लगभग 20 दिसंबर 1927 की घटना आपको बता रहा हूँ कि आप पुणे कभी जाएं तो पुणे में एक जगह है और वहाँ रेलवे की जमीन, रेलवे कर्मचारियों की जो यूनियन थी, उन्होंने बाबा साहब विदेश से एक भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू लेके आए थे और 1927 में ही बुद्ध विहार की स्थापना वहाँ पर हो चुकी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मतलब मनुस्मृति जलाने से पहले बौद्ध धर्म की यानी कि बुद्ध विहार की भी स्थापना पुणे में वहाँ से स्टार्टिंग है। तो इसलिए जानकारी लोगों को नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन जब भी कभी आप वहाँ पर जाएं, आप जाइएगा। मैंने आपको जगह बता दी है, आपको जिला बता दिया। पुणे कहाँ किस जगह है, ये आपके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, आप जाइएगा जी। सर, जैसे कि बाबा साहब ने 1927 में 25 दिसंबर के दिन जो मनुस्मृति दहन करी थी, तो उसका जिक्र आता है बाबा साहब के इतिहास में, लोग जानते भी हैं। लेकिन ये बौद्ध महोत्सव, इसकी जानकारी कुछ ही सालों में लोगों के पास आई और इसलिए मनाने लगे। लेकिन इसकी जानकारी कैसे मिली जो आप मनाते हैं? हाँ, एक्चुअली है क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जो इस देश में सबसे कलंकित जो पुस्तक जो थी, जो एक तरह से विधान था, और उन्होंने जर्मन 1923 में जर्मन में वो बॉन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और संस्कृति वहाँ से पढ़ी। तो मनुस्मृति पढ़ने के बाद में उनको लगा कि भी पूरे इस देश के अंदर जो हजारों साल से दलित शोषित पीड़ित, उनका जो उत्थान जो नहीं हो रहा, जो विकास नहीं हो रहा, बल्कि मानवता का विनाश जो हो रहा है, मानवता जो करा रही है, तो वो हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ है जिसको मनुस्मृति कहा जाता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि राम राज्य सतयुग का वो विधान था जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आग लगाई। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मतलब वो असमानता और वो जो विनाशकारी शिक्षाओं का पतन कर दिया, तो फिर क्या रहेगा? फिर तो समानता आएगी, और समानता केवल किसमें? वो बौद्ध धर्म के अंदर। तो इसलिए हम उस दिन इस 25 दिसंबर को इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो बौद्ध महोत्सव की क्योंकि स्थापना हो चुकी थी, इसलिए जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पैमाने पर बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है काफी वर्षों से, लोग एकत्रित होते हैं काफी। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जो इतना लोग वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? तो ऐसा है कि जैसे जैसे समाज के अंदर जागरूकता आ रही है, तो वास्तव में लोगों को पता लग रहा है कि इससे बड़ा कोई महोत्सव, इससे बड़ी कोई खुशी के दिन भारत में हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। तो ये एक महोत्सव के रूप में, उत्सव महोत्सव के रूप में होता है। लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं, बधाई देते हैं मनुस्मृति मतलब जो ध्यान दिवस पर, प्लस जो है अपने महापुरुषों को याद किया जाता है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनकी शिक्षा पे विद्वान लोग आकर के वो अपने जो है संदेश देते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं। और बाकी पूरे देश के लोगों से ये अपील करी जाती है कि इस 25 दिसंबर को आप लोग अपने परिवारों में इस तरीके से मनाएं कि आप पहले तो सबसे पहले लोगों को बधाई दें, उसके अलावा मिठाई आप खाएं, मिठाई बांटें,
घर में रोशनी करें। तो ये एक समता समानता का एक बहुत बड़ी खुशी के दिन है, तो इसलिए इसको इस तरीके से हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। सर, जो बौद्ध महोत्सव है ये कितने वर्षों से और इसकी कब शुरुआत हुई? ये लगभग 2009 से गाजियाबाद के अंदर से स्टार्ट हुई, और 10 में पहली बार गाजियाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से इसकी स्थापना हुई। इसमें बहुत सारे लोगों का मतलब सहयोग रहा, योगदान रहा है, और 5 साल तक यानी 10 से लेके 2015 तक ये गाजियाबाद में जितनी जगह है, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ मनाते रहे। फिर आपके गौतम बुद्ध जिले के हमारे कुछ धम्म मित्र, परम मित्र, श्रद्धेय सूरजपाल राक्षस एडवोकेट साहब, भीमदूत विनोद कुमार जी, केपी सिंह जी और एसपी आनंद जी, और ऐसे बहुत सारे मित्र रहे। तो उनकी इच्छा थी कि जी आप लोग यहाँ तो होता रहता है, लेकिन हमारे उधर जो है अभी अवेयरनेस, चेतना, जागरूकता कम है, तो हम लोग उधर मनाएंगे। हमने ठीक है, आप उधर मनाइए। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उधर मनाया वो हर साल प्रोग्रेस पे है, हर साल तरक्की पर है। और जब गाजियाबाद में कभी स्टार्ट हुआ तो मुश्किल से 700-800 करीब लोग थे, आज 70,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि केवल एक जिले में नहीं, भारत का कोई ऐसा कोना, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा कि जहां मनुस्मृति ध्यान दिवस पर बौद्ध महोत्सव न मनाया जाए। सर, जैसे कि और जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने त्योहार मनाते हैं। हमारा बौद्ध महोत्सव एक दिन का मनाया जाता है, लेकिन औरों के 15-15 दिन, 9-9 दिन, 10-10 दिन चलते हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम इन्हें 9-10 दिन लगातार चलाएं? इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमें सब लोगों को तरक्की भी करनी है, प्रोग्रेस भी करनी है। हमारे यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है कि 9 दिन, 7 दिन, 11 दिन। हमारा तो केवल इतना है कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले हैं, कबीर साहब हैं, प्यारे रामास्वामी नायकर हैं, माता रमाबाई है, माता सावित्रीबाई फूले, ऐसे महापुरुषों के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को हम अपने जीवन में कैसे ढालें और कैसे लोगों तक बीच में पहुंचे, केवल ये प्रयास है। हमारे यहाँ ढोंग, पाखंड, कीर्तन, भजन कुछ नहीं होता। इसलिए हमें 9 दिन की जरूरत नहीं, हमें तो 9 मिनट की जरूरत होती है। सर, जैसे कि लोग वहां पे पहुंचते हैं, जैसे अभी आपने बताया 70,000, 80,000 लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे पहुंचते हैं? क्या उनके लिए सुविधा चलाई जाती है? जिन जिन लोगों को अपने महापुरुषों का इतिहास की जानकारी होती है, जिनका स्वाभिमान जाग जाता है, जो मुर्दे नहीं है, मुर्दे से जिंदा हो जाते हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर त्याग और संघर्ष का पता लगता है, क्रांति का पता लगता है, ऐसे लोग अपने अपने वाहनों से या बस को अपने अपने पॉकेट से खर्च करके वे लोग जाते हैं। यहाँ एक भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता का 1 रुपया ना लिया जाता और न किसी भी पार्टी के नेता को स्टेज के आसपास भी फटकने दिया जाता है। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति का पैसा है, और प्रत्येक व्यक्ति जो जा रहा है वो अपने पास से किराए वहन करते हैं। प्लस आप देखोगे कि गांवों से जो सीधे साधे भोले लोग हैं, जिनके अंदर जागरूकता आ गई, चेतना आ गई, जो जाग चुके हैं, वे लोग पूरे गांव से आटा इकट्ठा करके, चीनी इकट्ठी करके, आलू सब्जियां इकट्ठे करके, तेल इकट्ठा करके लेके जाते हैं, और फिर उसी से 70-80 हजार लोगों का खाना भी बनता है। तो यहाँ किसी भी पार्टी से ना कोई पैसे लिया जाता और किसी भी नेता से भी नहीं पैसे लिया जाता। इसलिए स्टेज पर आज तक हमने करीब 15 साल हो गए, किसी भी पार्टी के नेता को हमने मंच के आसपास भी फटकने नहीं दिया। तो जनता का पैसा है। सर, जैसे कि थोड़ी जानकारी में भी आया है कि जो बौद्ध महोत्सव है उसकी तरफ से बस भी चलाई जाती हैं, तो बस कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं, उनकी जानकारी? बस आपके जिले गाजियाबाद के अंदर, गौतम बुद्ध जिले में, बुलंदशहर में, मेरठ में, ना जाने कितने जिले, वहाँ जो लोग लीडर हैं, वहाँ जो लोग कार्यकर्ता हैं, उनको पूरी तरह प्लानिंग है, पूरी ट्रेनिंग है,
और करीब करीब 1 महीने से प्रचार प्रसार चल रहा है। वे लोग अपने अपने तरीके से बसों की व्यवस्था करके लोग इसमें आएंगे। तो कुछ लोगों को ये बता दीजिए कि बस कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो बस में जाना चाहते हैं क्योंकि रास्ते की भी नहीं पता होती है, तो उन्हें बस टाइम पे मिले, कहाँ स्थान पे मिले। तो अभी फिलहाल मैं बता दूं कि गाजियाबाद से मैं बता रहा हूँ कि सुबह 9:30 बजे एक बस जो है आपके अंदरगढ़ी में घनश्याम फार्म हाउस है, वहाँ मिलेगी। फिर एक बस आपको जो है पुराने बस अड्डे के पास थाना कोतवाली के पास में आपको यहाँ से मिलेगी। उसके अलावा घुकना से, शिवनपुर से, नंदग्राम से, मटियाले से, ठीक, और विजयनगर से, गौशाला फाटक से, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है खुशी मनाते हुए वहां पर ना जा रहे हों। सर बहुत बहुत